गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है। आज आपका अपना विषय है अलंकार। अलंकार में आज हम करेंगे मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा मानवीकरण अलंकार की कि मानव इतर प्राणियों पर मानव क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए। ठीक है, मानव इतर अर्थात इसका क्या होगा, मानव प्लस इतर। इतर का अर्थ क्या होता है, परे, मानव से परे, जो मानव नहीं है। समझ गए? जैसे प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, नदी, पहाड़, झरने, लताएं, पेड़, फल, फूल, सभी इन पर मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। सबसे आसान है ये अलंकार। देखिए इसका उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो क्या फूल हंसते हैं, क्या कलियां मुस्कुराती हैं? नहीं, लेकिन इस पर मानवीय गुणों का क्या कर दिया गया, आरोप। उनको निर्जीव से सजीव बना देते हैं, अर्थात मानवीय गुणों का आरोप कर देते हैं। वहां पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। सारे सॉन्ग्स जो हैं वो मानवीकरण अलंकार पर बने हुए हैं। जैसे सबसे प्यारा सॉन्ग जो मुझे लगता है मैं सुना रही हूँ आपको, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, फूलों का तारों का सबका कहना है। तो क्या वो कहते हैं क्या? नहीं, लेकिन वहां अलंकार कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो ऐसे बहुत सारे गाने मानवीकरण अलंकार पर बने हुए हैं, आपको आराम से याद हो जाएगा। और देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। मेघ बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की वाली जो कविता है मेघ आए, बहुत ही अच्छी कविता है, पूरी की पूरी उसमें मानवीकरण अलंकार से भरी हुई है। आप 9th क्लास की बुक में पढ़ें तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो चले अगला अलंकार हम करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति इसका टुकड़े करके बता रही हूं मैं। अतिशय प्लस उक्ति, उक्ति अर्थात कथन, ऐसा कथन जिसको बहुत ज्यादा, जिसकी अति हो गई हो, अर्थात जिसे बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। तो अतिशयोक्ति अलंकार में भी यही होता है कि किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कह देना कि हमें विश्वास ही ना हो, असामान्य सा लगे, असंभव सा लगे, और लोक सीमा का ऐसे लगता है कि उल्लंघन सा ही हो रहा है। वहां कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो उदाहरण देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखें कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग ही नहीं लगी और इससे पहले लंका जल गई और सभी निशाचर अर्थात राक्षस, रात्रि में विचरण करने वाले सभी भाग गए। तो क्या ये संभव प्रतीत होता है कि अभी उसकी पूंछ में आग लगी ही नहीं थी कि ये सारा कुछ हो गया? आ गया समझ में? तो अतिशयोक्ति है, इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो एक और उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो इसमें
कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, क्योंकि असंभव सा प्रतीत होता है कि सुदामा, देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए, करुणा करके करुणानिधि अर्थात कृष्ण जी रोने लग गए और पानी परात को हाथ छुयो नहीं। पानी की जो परात उनके पैरों को धोने के लिए लाई गई थी उसको उन्होंने छुआ तक नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, तो आंसुओं से ही उनके पग धो दिए। तो ये असंभव सा, असामान्य सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो नायिकाओं की सुंदरता का वर्णन करने के लिए भी कभी कभी अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया जाता था और बहुतायत में किया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही अतिशयोक्ति के ऊपर बहुत सारे गाने भी हैं। तो जैसे कि नायिकाओं का वर्णन है तो उसमें भी क्या होता है? नायिका का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे कि सुनो ना संगे मरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। यह असंभव सा या असामान्य सा प्रतीत होता है। चलो अगला अलंकार देखिए। अब देखें, दो अलंकार मैं एक साथ आपको करवाऊंगी, क्योंकि दो अलंकारों में क्या है आपको अंतर भी बताना है और साफ अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये दो अलंकार कौन कौन से हैं? भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। इन दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ में करवा रही हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। तो भ्रांति हो जाना, किसी चीज को कोई वस्तु समझ लेना कि ऐसा समझ लेना कि ये वही वस्तु है, भ्रम हो जाना। भ्रांतिमान अलंकार अर्थात भ्रम हो जाना। संदेह होना, दोनों में अंतर है कि संदेह हो गया कि है या नहीं है, लेकिन भ्रांति हो जाना वो ही समझ लेना। आ गया समझ में कि जब सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। और संदेह अलंकार, जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े कि है या नहीं, निश्चय नहीं हो पा रहा। ठीक है, संदेह अलंकार में क्या होता है? निश्चय नहीं हो पाता, वहां पर क्या कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। निश्चय नहीं हो पाता, वहां पर संदेह अलंकार। और इसमें वाचक शब्द होंगे ही होंगे, ये ध्यान में रखना है। वाचक शब्द किंग, केंद्रो या अथवा, ये वाचक शब्द होंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। मैं फिर से करवाऊंगी, पहले आपको उदाहरण समझाती हूँ। देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसनी जो है ओस के मोतियों से, ओस की बूंदों को चुग रही है, क्या जानकर? मोती समझकर। ओस की बूंदों को हंस ने क्या समझ लिया है? मोती समझ लिया है। तो ध्यान में रखना है, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होगा कि वो वस्तु दूसरी वस्तु समझी जाएगी, वही जान लेंगे, भ्रम हो जाएगा कि ये वही है। ओस की बूंदे जो है ये क्या है? मोती ही है। किसने समझ लिया? हंस ने उसको चुग रही है, हंसिनी मोती उनको जानकर। और संदेह अलंकार में क्या होगा? ये ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती। आ गया समझ में कि ये ओस की बूंदे हैं या मोती हैं, पता नहीं चल रहा, निश्चय नहीं हो पा रहा। और यहाँ हंसिनी ओस की बूंदों को मोती समझकर क्या कर रही है? चुग रही है। ये दोनों में अंतर है। और देखें, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर, कि श्याम घन, जानी श्याम को, श्याम अर्थात कृष्ण, कृष्ण काले रंग के थे। तो मोर ने जैसे ही कृष्ण जी को देखा तो समझा कि बादल आ गए और वो नाचने लग गए, अर्थात उनको भ्रम हो गया श्याम को देखकर कि ये श्याम घन हैं। आ गया समझ में? भ्रम हो जाना, भ्रांति अर्थात भ्रम हो जाना, उपमेय को उपमान ही समझ लेना। लेकिन संदेह में क्या होगा? संदेह हो जाना कि कोई वस्तु की संभावना दिखाई देगी, है या नहीं। उदाहरण देखें, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं, कि ये पानी के छींटे उड़ रहे हैं या ऐसा लगता है मोती बिखर रहे हैं। और देखें, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, ये तो सुना ही होगा सबने।
तो यहाँ पर की, अथवा और या ये शब्द आ गए संदेह अलंकार में आएंगे ही आएंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको कि भ्रांतिमान में भ्रम होगा और संदेह अलंकार में संदेह होगा, निश्चय नहीं होगा। भ्रांतिमान में निश्चय हो जाएगा कि ये वही है, ठीक है, और उसको समझकर वो काम करने लग जाएंगे। संदेह अलंकार में निश्चय नहीं होगा। तो आज अपने यही खत्म करेंगे अलंकार, कल फिर नई वीडियो के साथ। अभी अलंकार और पढ़े हैं, हम और करेंगे, अभी बने रहिए मेरे साथ। तो विदा दीजिए मुझे आज के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।